हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक खूबसूरत शहर रावलपिंडी में और जो तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इसी शहर में वाक़ सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल, जिसका ताल्लुक आर्च डायसिस ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद से है। तो आइए इस खूबसूरत और दीदा ज़ेब कैथीड्रल को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, अगर सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल के मास्टर प्लान की बात की जाए तो बैक इन हिस्ट्री जब 1887 में इस चर्च को बनाया गया तो ये एक पैरिश के तौर पर कंस्ट्रक्ट किया गया। उसके बाद जब रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस का इनकाद हुआ तो इसको एक कैथीड्रल का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये खूबसूरत चर्च है जिसका तर्ज तामीर भी मुनफरिद है। अगर इसके तर्ज तामीर को डिटेल में देखें तो इसमें नियो गॉथिक तर्ज तामीर और रोमन तर्ज तामीर को मर्ज करके एक खूबसूरत शाहकार बनाया गया। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल को देखें तो इसमें रेड ब्रिक बड़ी नफासत से बनाई गई, जो खास कर इस चर्च के लिए बनाई गई। और उसके अलावा अगर आप इसका फसाड देखें तो इसके फसाड में भी बेशुमार थियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, जिसमें अगर आप इसके टॉप पे देखें तो एक इंतहाई दिलकश चीज़ आपको नजर आएगी। आमतौर पर चर्चेस के टॉप पे क्रॉस को इरेक्ट किया जाता है, लेकिन इस चर्च की पॉइंटेड आर्च के टॉप पे आपको एक खास सितारा स्टार दिखाई देगा। ये उस स्टार की मुशाबहत में बनाया गया जब मजूसियों ने एक सितारा देखा। और उसके अलावा अगर आप इसके सेंटर में देखें तो एक मैसिव स्ट्रक्चर का क्रॉस दिखाई देगा। और उसके सेंटर में अगर आप देखें तो आपको एक हॉलो भी दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको स्टार के नमूने भी दिखाई देंगे। ये रोज विंडो का काम भी करता है। उसके साथ ही अगर आप इसके बॉटम पे देखें तो बहुत ही दिलकश वुडन डोर्स भी दिखाई देंगे, जो कि सॉलिड वुड से बनाए गए हैं। और उसके अलावा उसकी साइड्स पे आपको लोड बेयरिंग कॉलम्स भी दिखाई देंगे, जो कि हेड टू टो बड़ी खूबसूरती से बनाए गए हैं। उसके अलावा इसकी फसाड के दोनों साइड्स पे भी आपको दो क्रॉस दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप इसकी साइड्स में देखें, इस चर्च के दोनों साइड पे आपको बेशुमार रोमन आर्चेस दिखाई देंगी, जो कि थियोलॉजिकल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एरियल व्यू से इसका जायजा लिया जाए तो आपको ये कैथीड्रल बाकी खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्चेस की तरह क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। और उसकी ओरिएंटेशन को अगर आप देखें तो इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट में फॉर्म की गई। ये कैथीड्रल मसीही इबादत गुजारों के लिए ना सिर्फ रूहानी अकीदत का जरिया है, बल्कि उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी और उनकी मुआशरती ज़िंदगी को भी बड़ी खूबसूरती से बरकत का सबब बनाता है। My name is Peter Paul Bob, and I'm a graduate. Basically, I'm an IT professional, and presently I'm working with Archbishop Dr. Joseph Arshad. It's been an honor for me to work for the Diocese of Islamabad and Rawalpindi, and I'm there for the last 7 years. And about this diocese, I'm serving in different capacities and different groups for about 42 years now. I started serving this church as an altar boy when I was 6 years old. Basically, church is not a religious institute, but it's also a place where we get motivation and we get lots of learning towards helping each other. And when we talk about helping each other, it's not about helping only the Christian people, but also everyone, all people from all religion. And fortunately, I'm also heading the interfaith department of the diocese, and there we learn to merge up with all the community, all the people of diverse faith and community people. So for me, church is a place where we have learned to help each other, to support each other, and to live with each other in harmony and love.
I'm Kiran Peter, and I'm the member of St. Joseph Catholic Cathedral, Diocese of Islamabad and Rawalpindi. And I am the member of this church since 2004, since I've been married to Mr. Peter Paul Bob here. And I've done Masters in Mass Communication, and currently I'm the student of MPhil from National Defense University. I would say church has inspired me a lot. Like, I'm also the member of choir here, and it gives me inspiration on weekly basis and on daily basis that how we need to serve the community. I would say church is not only just praying to God and coming and going from the church, but it is a way to serve people. Because like today, if I talk about today, our Bishop has also motivated us to serve people, because we have to follow the footsteps of Jesus Christ. Good afternoon. My name is Sonam Elbet, and I am a teacher by profession, and I am presentation conventarian. I am teaching in Allied School right now, and it's non-Christian school, and I am the only one Christian teacher in that school. And what I have learned from my schooling, I am also trying to give the same education, the way what I have learned, to the other students, that humanity, ethics, moral values. I am teaching that same to my students. I am Archbishop Joseph Arshad, Bishop of Islamabad, Rawalpindi Diocese. The roots of Christianity are very old here. It goes back to the advent of St. Thomas the Apostle, who came to Circuit Texela, and he established the first Christian community here, and then he traveled to India and died over there. However, the mission of this northern area was from the Agra Diocese, and the mission was started here in northern area in Peshawar. And Rawalpindi came as outstation of mission station of Peshawar. Lahore Diocese came into being, taken from the Agra Diocese. The mission was carried on by the Capuchin fathers all over in Lahore, and then the northern areas. And the Lahore became diocese in 1886. And then from Lahore Diocese, this area was separated and came into being in 1887 as the Apostolic Prefectures of Kashmir and Kafiristan. Then the mission was entrusted to the Mill Hill Fathers from Capuchins. The Mill Hill Fathers, they established different churches in these areas and carried out the mission here. And the church was first established here in 1887. Foundation stone was laid here on 7th October 1887, and then on the feast of St. Joseph, 19 March, it was blessed. And later on, when it became diocese in 1947, the church was extended and blessed during the time of Bishop Hatinga. Bishop Hatinga became the first bishop of this diocese in 1947. And later on,
when the government of Pakistan decided to have a capital next to Rawalpindi, Islamabad as a capital of Pakistan, then it became twin city, Islamabad, Rawalpindi, and diocese name was also turned into Islamabad, Rawalpindi diocese. So now its official name is Islamabad, Rawalpindi diocese. Well, this diocese has contributed a lot. Naturally, all over Pakistan, the church has contributed towards education, then the health sector and the social sector. In this diocese, we have a lot of schools, well established, well known, in which many renowned personalities they have studied in our Jesus Mary Convent and the Presentation Convent in our diocese also. Many other people, army people, from Air Force people, they have studied in our school. In health sector also, we have different hospitals also. Earlier we had the Holy Family Hospital, which were well known in Rawalpindi, but it is now in the hands of government. But still we have in Sargodha one hospital, we have health centers in Peshawar, and also different health units in our diocese which are contributing for the common people in health sector. So church is actively engaged in the uplift of common people and the citizens of Pakistan. मौजूदा दौर में जो है वो क्रिश्चियन मुस्लिम ताल्लुकात जो है वो अहम है, और चर्च और हमारी डायसिस ने इस सिलसिले में मसलसल जो है वो काम कर रही है ताकि हमारे माशरे में तमाम मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी हो। और इस सिलसिले में हम बाकायदा जो है वो मुस्लिम उलमा के साथ एंगेज हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स रहते हैं उनके साथ हम एंगेज हैं। फिर हम स्कूल्स के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम है हमारा, टीचर्स के साथ, और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं उनके साथ भी हम जो है अक्सर मिलते हैं और एक दूसरे के मसाइल में हम जो है उनकी मदद करते हैं। मैंने अपनी डायसिस में ख़ास तौर पर नौजवानों पर बहुत तवज्जो दी है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में हमें नौजवानों को आगे लाना है, ख़ास तौर पर एजुकेशन में, ताकि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान की खिदमत में आगे बढ़ें। जिस तरह हमारे आबाओ-अजदाद ने पाकिस्तान के वजूद से लेकर ही पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमत अंजाम दी है, मौजूदा दौर का तकाज़ा भी है कि हमारे नौजवान जो हैं मुल्क और कौम की खिदमत में जो है वो पेश रहें। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पर यहाँ पर मैंने पिछले 4 सालों से जो है वो CSS की क्लासेस का एहतमाम किया नौजवानों के लिए, ताकि वो CSS का इम्तहान पास करके आला ओहदों पर पहुँचकर मुल्क और कौम की खिदमत जो है वो सर अंजाम दें। और इस तरह हम मसीही लोगों को तैयार करते हैं एक अच्छे मसीही बनने के लिए, एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी बनने के लिए, और हम जो है अपनी कलीसिया के ज़रिए से दिगर शहरियों के लिए भी मोहब्बत, प्यार और उल्फत का दर्स देते हुए सारी इंसानियत के लिए जो है कलीसिया या चर्च जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर दुआगो हैं, क्योंकि इसमें हम रहते हैं और इसमें हम इंसानियत की खिदमत करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और यहाँ की आवाम जो है वो खुशहाल ज़िंदगी बसर करे, और हम सब मिलकर जो है इंसानियत की बका और मुल्क की सलामती और ख़िदमत में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल की आयल्स और इसके सिटिंग चेंबर के दरमियान देखें तो आपको लोड बेरिंग कॉलम्स दिखाई देंगे। इन लोड बेरिंग कॉलम्स की दोनों साइड पे फॉर्मेशन 4 कॉलम ईच साइड है।
व्यूअर्स, जैसे ही हम इस खूबसूरत कैथेड्रल में दाखिल होते हैं तो इसके फसाड पे हमें बहुत ही नायाब और खूबसूरत सॉलिड लकड़ी से बनाए गए 2 दरवाजे दिखाई देते हैं। ये हैं इस खूबसूरत कैथेड्रल के सदर दरवाजे। और जैसे ही इस चर्च में हम दाखिल होते हैं तो रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन के मुताबिक हमें होली वाटर के बेसिन्स भी दिखाई देते हैं। जब इबादत गुजार चर्च में दाखिल होते हैं तो इस होली वाटर से अपने आप को सेंक्टिफाई करते हैं, क्रॉस बनाते हैं, अपने आप को इबादत के लिए तैयार करते हैं। जैसे ही नार्थिक्स में हम दाखिल होते हैं तो उसके साथ ही हमें सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई देता है। जब आप इसके सेंट्रल चेंबर में नेव के थ्रू दाखिल होते हैं तो आपको इसका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत और वाइब्रेंट दिखाई देता है। ये है रोमन कैथोलिक कैथेड्रल का सेंट्रल सिटिंग चेंबर। अगर आप इसके सिटिंग चेंबर में देखें तो आपको खूबसूरत और थियोलॉजिकल पैटर्न्स पर मबनी बेंच दिखाई देंगे। ये वही बेंचेस हैं जब इस चर्च को फॉर्म किया गया तो इस पे इरेक्ट किए गए, रखे गए। अगर आप इसमें सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस पूरे चेंबर में आपको लगभग 700 लोगों के, इबादत गुजारों के बैठने की गुंजाइश दिखाई देगी। और जैसे ही आप नेव से इसके सेंट्रल चेंबर में आते हैं तो दोनों जानिब आपको रोमन आर्चेस दिखाई देती हैं। ये रोमन आर्चेस रोमन तर्ज तामीर से ली गई हैं जो कि राउंड आर्चेस हैं। और उसके अलावा आप एक और चीज़ इसमें देखेंगे कि इसकी चारों जानिब आपकी ऑल साइड्स पे आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, नवादरात दिखाई देंगे, जिसमें आपको 14 स्टेशंस भी दिखाई देंगे और बेशुमार आपको स्टैचूज भी दिखाई देंगे। स्टैचूज रोमन कैथोलिक चर्चेस में आर्टिस्ट्री का वो नमूना है जो कि तस्वीरी अंदाज में या स्कल्पचर्स के अंदाज में बाइबल मुक़द्दस के उन कैरेक्टर्स को मैनिफेस्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि कॉन्ग्रेगेंट्स या इबादत गुजार उन कैरेक्टर्स के वसीले से बाइबल मुक़द्दस के उन पैगामात को समझ सकें। एक ख़ास बात इसमें देखिए, बेंचेस के साथ साथ आपको नीलर्स भी दिखाई देंगे। ये नीलर्स वो नीलर्स हैं जो कि कई चर्चेस में तो अलग अंदाज में आपको दिखाई देते हैं, जो कि चर्च चूँकि एक सैंक्टिफाइड प्लेस है, इबादत गाह है, लोग ना सिर्फ बेंचेस पे बैठते हैं बल्कि उसके साथ नील डाउन करने के लिए भी नीलर्स को भी बड़ी खूबसूरती से इसमें इरेक्ट किया गया है। व्यूअर्स, अगर आप सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल की आयल्स और इसके सिटिंग चेंबर के दरमियान देखें तो आपको लोड बेरिंग कॉलम्स दिखाई देंगे। इन लोड बेरिंग कॉलम्स की दोनों साइड पे फॉर्मेशन 4 कॉलम ईच साइड है। चर्च में 4 पिलर्स या 4 कॉलम्स का होना ना सिर्फ इसकी रूफ के लोड को बेयर करता है बल्कि थियोलॉजिकली ये चर्च में मौजूद उन अनाजिले अरबा की तालीम को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा अगर आप इसकी सेंट्रल चेंबर की छत देखें, वो बाकी चर्चेस की छत से मुनफरिद है। वो बाहर से अगर देखें तो इसकी रूफ आपको टिल्टेड या गेबल्ड फॉर्म में दिखाई देगी, जबकि इसके इनसाइड में इसकी रूफ फ्लैट है। और उसके फ्लैट होने की वजह ये है क्योंकि इसमें यूज़ किया गया मटेरियल वुड है, जो कि वही पुरानी वुड है। और इसके इनसाइड पे अगर आप देखें तो आपको क्रॉसी पैटर्न्स दिखाई देंगे जो कि बड़े मुनफरिद अंदाज में इसमें बनाए गए हैं। इसकी छत की जो यूनिक बात यह है कि इसकी टेक्निकलिटी ये है कि इसकी सेंटर में गैप है, और वो गैप इसलिए बनाया जाता है कि चर्च के इंटरनल चेंबर के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। वो बाहर अगर शदीद सर्दी हो या शदीद गर्मी हो तो वो इनसाइड चेंबर के टेम्परेचर को इतना अफेक्ट नहीं करता, जो कि एक इंसुलेशन का एक टेक्निकल मेथड है। अभी मैं मौजूद हूँ सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल की क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग चर्च का वो मरकज़ी हिस्सा कहलाता है जो कि
इसके सेंटर में होता है। ये वो जगह है जहाँ पे खड़े होकर पूरे चर्च को व्यू किया जाता है। अगर हम इस खूबसूरत कैथेड्रल के लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात करें, क्योंकि ये एक रोमन कैथोलिक कैथेड्रल है, तो इसका लिटर्जिकल डिसिप्लिन भी रोमन कैथोलिक डिसिप्लिन के मुताबिक कंडक्ट किया जाता है। मेरी एक जानिब आप इसका बहुत ही खूबसूरत लैक्टिन दे सकते हैं। ये वो लैक्टिन है जिसको पुलपिट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड मीनवाइल यहाँ से बाइबल मुक़द्दस की आयात मुबारका तिलावत की जाती हैं। और उसके साथ अगर आप देखें इसकी दूसरी जानिब भी इसकी लिटर्जी के मुताबिक क्वायर इसके लेफ्ट आर्म में हमदो सना के गीत गाते हैं। बिल्कुल मेरे पीछे एक और चीज़ आपको दिखाई देगी, ये वो टेबल है जो इसकी फर्स्ट ऑल्टर भी कहलाती है, जहाँ से इस इबादत के इंसराम को चलाया जाता है, पूरी इबादत को प्रिजाइड किया जाता है। जबकि अगर आप इसकी दूसरी जानिब पे देखें, वाई दिस चर्च इज कॉल्ड कैथेड्रा, दैट इज द वेरी कैथेड्रा, ये वो चेयर है जो यहाँ पे रखी गई है ताकि यहाँ की आर्च बिशप इस इबादत में बैठ के उसके सारे इंतज़ाम को ओवरसी करते हैं। और उसके साथ ही अगर आप इसकी ऑल्टर को देखें, इसकी सेंचुरी इसके मेन सिटिंग चेंबर से 3 स्टेप एलिवेटेड है। इसकी नायाब बात यह है कि इसमें ना सिर्फ इसका फ्लोर बड़े कीमती वाइट मार्बल से बनाया गया है, बल्कि इसके साथ रेलिंग भी अगर आप देखें तो इसकी रेलिंग भी उसी खूबसूरत पत्थर से मुज़य्यन की गई है। उसके साथ ही जब आप इसकी सेंचुरी की रूफ को देखते हैं तो इसके ऊपर आपको बहुत ही वाइडर एक रोमन आर्च दिखाई देती है, जो कि इसके सिटिंग चेंबर से लेके इसकी सेंचुरी को सराउंड करके अगेन इसके आउटर एग्जिट की तरफ जाती है। व्यूअर्स, सेंट जोसेफ कैथेड्रल की हाई ऑल्टर में अगर आप देखें, इसके टॉप पे आपको क्रूसीफिक्स का मंजर बड़े उम्दा अंदाज में दिखाई देगा। और जैसे ही आप खूबसूरत तरीन हाई ऑल्टर पे नज़र दौड़ाते हैं तो ये सारी की सारी हाई ऑल्टर वाइट मार्बल से बनाई गई है और इसमें बनाए गए थियोलॉजिकल पैटर्न्स बहुत ही नायाब हैं और बड़ी नफासत से और महारत से उनको स्टोन में कंधा किया गया है। अगर आप इसमें मौजूद आर्चेस को देखें तो इसमें ट्राइकोटा आर्चेस जो कि ट्राई पैटल में बनाई गई हैं, 3 और 3 का सेट आपको दिखाई देगा। दोनों जानिब 3 और 3 का सेट आपको 6 के डिजिट में मिलेगा और 6 का डिजिट जो कि डिजिट ऑफ क्रिएशन है। और जबकि इसके सेंटर में हम देखते हैं तो ये पाक यूखरिस्त यानी कि होली कम्युनियन के उन नवादरात को जाहिर करता है जो इसकी सेंट्रल आर्च में रखे गए हैं। और वो बॉक्स गोल्डन कलर में यानी कि ब्रास में बनाया गया है। गोल्डन कलर इज़ द कलर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, जिसका चर्च में होना ना सिर्फ खूबसूरती को जाहिर करता है बल्कि ये खुदा की अबदी बादशाही को भी जाहिर करता है। उसके साथ ही अगर आप बॉटम पे देखें तो आपको 2 फरिश्तगान के इमेजेस दिखाई देंगे। ये 2 वो स्कल्पचर्स हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट करते हैं बाइबल मुकद्दस के ओल्ड टेस्टामेंट के उस सोलोमोनियन टेम्पल के उस मॉडल को। अगर चर्च के इस पैटर्न को देखें तो चर्च ने उसी पैटर्न को अपनाया और चर्च के बिलीव के मुताबिक खुदा की हुजूरी ना सिर्फ एक जगह पे मौजूद है बल्कि हर उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे 2 या 3 लोग मिलकर इबादत के लिए जगह जमा होते हैं, तो उसको चर्च कहा जाता है, उसको क्लिसिया कहा जाता है।
जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल रावलपिंडी पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत रोमन कैथोलिक कैथेड्रल की आर्किटेक्चर और इसकी तालीमी खिदमात के हवाले से काफ़ी आगाही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।